अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो केस की समाअत तो हो चुकी है और अब समाअत पीर तक मुलतवी हो चुकी है और पीर से रोजाना की बुनियाद पर अब इस आज खुद नोटिस की समाअत होगी। लेकिन आज की समाअत में बहुत सारी चीजें सामने आ गई और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो 9 जज हैं इस वक्त इस केस की समाअत कर रहे हैं, सारों के अंदर एक बड़े लेवल पर डिवीजन मौजूद है, इख्तलाफात मौजूद हैं। कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आज खुद नोटिस लिया है उसकी मुखालफत कर रहे हैं और जस्टिस अतर मनिल्ला के आज के सवाल ने इस सारे केस को एक नई डायरेक्शन दे दी है और इस वक्त मीडिया पर और हर तरफ जस्टिस अतर मनिल्ला का सवाल डिस्कस हो रहा है कि क्या ये असेंबलियां जो तोड़ी गई हैं, यानी असेंबलियां जो तोड़ी गई हैं, ये आईनी हैं या गैर आईनी हैं? क्या वजीर आला एक पार्टी हेड के कहने पर, उनके प्रेशर में लाने पर असेंबलियां तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता? अगर तोड़ी हैं तो क्या यह सब कुछ आईनी तरीके से हुआ है? और फिर एक जस्टिस साहब ने तो यह भी कह दिया कि क्या असेंबलियां बहाल भी हो सकती हैं। यानी इस वक्त मामला असेंबलियां क्यों टूटी, आईनी तरीके से टूटी, गैर आईनी तरीके से टूटी, असेंबलियां दोबारा बहाल हो सकती हैं। आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था, आज खुद नोटिस ही ठीक नहीं है। सारी बहस इस वक्त इस तरफ चली गई। हालांकि जब समाअत शुरू हुई, आज खुद नोटिस लिया गया, उस वक्त यह लग रहा था कि कोर मेन मामला यह है कि आइन बड़ी तेजी से रोंदा जा रहा है और 90 दिन बड़े करीब आते जा रहे हैं और अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। गवर्नर ने हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, अदालतों की वो सुन नहीं रहे। सदर ने डेट दे दी है और सदर की डेट पर एक डिबेट हो रही है कि आया कि ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 का 57(1) है उसके तहत क्या सदर डेट दे भी सकता है या नहीं दे सकता, और इसी की तशरीह भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी है। और यह भी एक अहम सवाल था कि क्या सदर डेट दे सकता है या नहीं दे सकता। लेकिन आज मामला किसी और तरफ निकल चुके हैं। सबसे पहले जी कुछ चीजें, सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स, 90 रोज में इलेक्शन कराना आईनी मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मामला लटकाने की इजाजत नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अतर मनिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि पहले यह देखा जाए कि असेंबलियां इस तरह तहलील भी हो सकती थी या नहीं। अब पहले यह देखा जाएगा कि असेंबलियों की तहलील आईनी थी या नहीं। यह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला जो कि साबका जो है वो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बड़े दबंग जज, और जाती तौर पे मैंने कोई तकरीबन 20 या 25 केसेस की समाअत उनके सामने खड़े होकर सुनी होगी। क्या जज हैं, क्या अंदाज है, क्या दबंग फैसले करते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया है और बहुत बड़ा सवाल के, और इसको शामिल भी किया गया अब, यानी इस पर भी डिबेट होगी कि क्या जो वजीर आला पंजाब ने, वजीर आला KPK ने असेंबली तोड़ी है वो आईनी है या नहीं है, वो तहलील कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। सादा सी बात है, वजीर आला के पास इख्तियार होता है कि वो जब चाहे, 1 साल के बाद बेशक चाहे। ये भी बात हुई ना कि असेंबलियां तो 5 साल के लिए होती है, फिर पहले कैसे तहलील हो गई। सवाल यह भी होना चाहिए, वजीर आजम तो 5 साल के लिए आता है, ये 3 साल बाद निकाल कौन देते हैं? पाकिस्तान के अंदर कोई भी वजीर आजम 5 साल नहीं निकाल सका, तो बात तो यह भी होनी चाहिए ना, अगर यह नुकता है कि 5 साल के लिए असेंबली थी, पहले क्यों तोड़ी? 5 साल के लिए वजीर आजम था, पहले क्यों निकाला? यह भी एक डिबेटेबल चीज है ना। लेकिन अब इस पे बहस होगी, क्या इमरान खान जो कि पार्टी के हेड है, क्या पार्टी का हेड ये डिक्टेशन दे सकता है कि आप असेंबलियां तोड़ दो और वजीर आला असेंबली तोड़ दे? तो क्या ये वजीर आजम अपना ये समझिएगा, अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहा होगा? बड़ा बारीक नुक्ता है, यानी इख्तियार है वजीर आला के पास असेंबली तोड़ने का, आईनी इख्तियार है, लेकिन जब वो पार्टी हेड के कहने पे, मजबूर करने पे तोड़ेगा तो क्या उसका वो अपना इख्तियार होगा या वो पार्टी हेड की ब्लैकमेलिंग के अंदर आके या उसके हुक्म पर वो असेंबली तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता? तो इस मामले पर भी अब जनाब डिबेट शुरू हो गई है। PDM ने रोला डाला हुआ जी,
और जजेस पर वो गालियां निकाल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, ऑडियोज वीडियोज और रेफरेंस दायर कर रहे हैं। हालांकि जब रूलिंग कासिम सूरी की रूलिंग पर इसी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और जो 5 उसके अंदर जजेस थे, आज वो 5 जजेस जिन्होंने फैसला दिया था कि इमरान खान पर दोबारा जो है वो कार्रवाई की जाए, 10 ये अप्रैल की रात 12 बजे से पहले पहले जो है वो वोटिंग करवाई जाए एतमाद अदम एतमाद पर, यही 5 जजेस। आज पीटीआई या किसी और ने तो एतराज नहीं किया कि ये 5 जजेस तो वो हैं जिन्होंने इमरान खान को वो ये निकाला एक किस्म का मुख्त सर ये कि साइफर पे तहकीकात का हुक्म नहीं दिया और ये सारा कुछ किया, आज वो है। लेकिन ये जो है वो जब इलेक्शन की बात है तो उन 5 जजेस पर ये लोग इतने घटिया हैं कि तनकीद कर रहे हैं। अब जरा जी आगे चलते हैं। पहला सवाल ये होगा कि असम्बली आइन के तहत तहलील हुई या नहीं। जस्टिस अतर मिल्ला, मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों को सुनना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जमहूरियत में सियासी जमातें हुकूमत बनाती हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, ये एक अहम इशू है, इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी और अदालतों पर एतमाद की बात है। जस्टिस अतर मिल्ला उन्होंने कहा कि ये बड़ा अहम इशू है कि क्या आइन के मुताबिक असम्बलियाँ टूटी या इस पर बात होनी चाहिए। आज हम नोटिस के अलावा कुछ नहीं करेंगे और उन्होंने आज चीफ जस्टिस ने कहा आज सिर्फ हम नोटिस जारी करेंगे और तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो ये जनाब इस वक्त और दरखास्तों में गवर्नर की जानब से इलेक्शन ऐलान ना करने को चैलेंज किया गया है। अदालत सदर मुमलकत ने इंतखाबात की तारीख जारी की है, तो इस हवाले से भी फिर बात हुई। अच्छा जी, लेकिन बड़े अजीब से मामले थे। जस्टिस जो हैं मुजाहिब नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर ये आपस में सरगोशी करते रहे अदालत के अंदर और चीफ जस्टिस के मुख्तलिफ टाइम पर तासुरात तब्दील होते रहे, क्योंकि वीडियो के शुरू मैंने कहा ना कि जजेस के दरमियान एक बड़ी डिवीजन है। अच्छा जी, जस्टिस अतर मिल्ला ने ये अहम सवालात उठाए कि असम्बलियाँ आइनी तरीके से टूटी या नहीं टूटी और क्या पार्टी सरबरा या रहनुमा वज़ीर आला को असम्बली तहलील करने के लिए डिक्टेट कर सकता है। और जबकि उसके बाद जी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तो वाज़िया तौर पर उन्होंने मुखालफत कर दी। उन्होंने कहा कि ये आज खुद नोटिस बनता ही नहीं था, यानी उन्होंने कहा ये आज खुद नोटिस नहीं बनता था। सुप्रीम कोर्ट इस इशू पे आज खुद नोटिस नहीं ले सकती थी। अगर इस पे लिया है तो फिर असेंबलियां टूटने पर भी, असेंबलियों के टूटने पर भी आज खुद नोटिस लेना चाहिए था। तो ये भी वहां पे एक जो है वो बात हो गई। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने असेंबली बहाली पर सवाल उठाया और जस्टिस मंसूर अली शाह की तजवीज़ पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल उनको भी जनाब फिर नोटिस जो है वो जारी हो गया, क्योंकि ज़ुबैरी साहब चेयरमैन बार हैं, वो तो इसके अंदर फ्रीक हैं, वकील हैं, तो लिहाजा आप जो नोटिस जनाब वो जारी हुआ है वाइस चेयरमैन को। और इस वक्त जनाब रिजवान गलजई कहते हैं असम्बलियों की तहलील आइनी थी या नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस में एक और सवाल का इजाफा जनाब हो गया है। और जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मेरे आज खुद नोटिस से मुतल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर की दरखास्तें हैं। ये आज खुद नोटिस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के नोट पर लिया गया है। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो कि फ्रीक नहीं है। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कुछ ऑडियोज सामने आई हैं, ऑडियो में आबद ज़ुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इन हालात में मेरी राय में यह केस 184/3 का नहीं बनता। और ये जनाब वाज़ह तौर पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कह दिया है कि ये आज खुद नोटिस केस नहीं बनता। तो 2 जजेस ने कह दिया कि देखना चाहिए असम्बलियाँ आइनी तरीके से टूटी या नहीं टूटी, या असम्बलियाँ बहाल हो सकती हैं या नहीं बहाल हो सकती। तीसरे जज ने कह दिया कि ये जनाब आज खुद नोटिस ही नहीं बनता था और इस केस के अंदर 2 जज पहले ही आज खुद नोटिस लेने के हवाले से खत लिख चुके हैं और एक जज के अगेंस्ट रेफरेंस दायर हो चुका है और उनकी जायदादों के मामले में और ऑडियो के मामले पे इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दे दिया गया है। तो इस सारी कहानी के अंदर मुख्तसर ये कि सुप्रीम कोर्ट खुद डिवाइड है कि उन्होंने एक सिंगल या 4 नुक्तों 3 नुक्तों पर केस किस तरफ लेकर चलना है। अंदर की डिवीजन जो है वो बड़ी वाज़ह है। हालांकि कौम को ये उम्मीद थी कि आज मामला किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा। जेल भरो तारीख शुरू है। पेशावर से जो फुटेज आ रही है, जिस तरह से लोग निकले हुए हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, वो अपनी मिसाल आप हैं कि शाह फरमान और परवेज ये अपना असद कैसर और सारे लोग, आतिफ खान, शहराम तरकई साहब,
बड़ी तादाद में पेशावर जो है वो लोग निकले हुए हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और जेल की तरफ गिरफ्तारियां देने के लिए जा रहे हैं। जबकि शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती, असद उमर, इन तमाम लोगों का कोई पता नहीं है। एक वीडियो आई है जिसमें उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। और एक और इन्फॉर्मेशन ये आई है कि पीटीआई जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार रहनुमाओं को 3 MPO के तहत कोट लखपत जेल से मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। तमाम रहनुमाओं को मियाँ वाली, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम स्वाति शामिल है, और इन दीगर कारकुनान को DG खान जेल में जनाब मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि जनाब शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी ने अपने वालिद की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। शाह महमूद कुरैशी को हब्से बेजा में रखा गया है, हमें नहीं बताया जा रहा शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं। दरख्वास्त में मुवक्किफ लाहौर हाई कोर्ट शाह महमूद कुरैशी को बाजियाब करा के रिहा करने का हुक्म दे। तो ये जी लाहौर हाई कोर्ट, ये बड़ी शोधी बात है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर इसकी मुखालफत करता हूँ कि जब आप जेल भरो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, और उसके बाद आप बाजियाबी के लिए वो लिख रहे हैं खत कि हमें नहीं पता किधर है, किधर रखा गया है, तो फिर थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना चाहिए। अभी कल ही गिरफ्तारी दी थी, तो इससे मेरे ख्याल से पॉलिटिकली खान का जो नैरेटिव है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये जनाब इस वक्त ये मामला है कि कल लाहौर के अंदर एक बड़ा था मेला लगा हुआ, आज पेशावर के अंदर मेला जनाब लगा हुआ है, और लोग जो इकट्ठे हैं। और दूसरी जानब ये सुप्रीम कोर्ट का मामला वो बड़ी तफसील से मैंने आपके सामने रख दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।